बेटा जो अंडर रूट के सवाल हैं उन पे हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको सामने लिख रहा हूँ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 3 माइनस 2। इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे कैसे करना है। बेटा पहले ना, सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अंडर रूट होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं हर एक पार्ट का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और पूरा बेसिक आपको क्लियर करके यहाँ पर दूंगा। बस वीडियो में बने रहना और देखना, कुछ अच्छा और नया सीख करके जाओगे। सवाल हम एक के बाद एक सॉल्व कर रहे हैं, टीचर सॉल्व करा देता है, लेकिन रियल रूट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं कराते हैं। तो जो प्रॉब्लम है रूट से, वो डर ही लगा रह जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ आपको। हमेशा याद रखना बेटा, ये जो रूल है ना, इसके रूट के जो सॉल्व करने के रूल हैं बड़े आसान होते हैं। हमेशा बस एक बात ध्यान रखना, अगर एक रूट की उस ही खुद में ही, और उस पे भी रूट है, एक रूट है उसकी खुद में मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो एक सिंगल वैल्यू दे देता है। जैसे रूट 3 की रूट 3 में हो रही है तो 3 आ जाता है। लेकिन अगर आप बात ये कर रहे हैं रूट 2 की रूट 3 में, है ना, अब तो देखो अलग हो गया, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम थी, यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है बेटा, आपको अंडर रूट 6 लिख देना होता है। ठीक है, और ये सिर्फ गुणा में होगा। ये जो मैटर मैं सिखा रहा हूँ ना, ये आपको मल्टीप्लाई में ही करना है बस, आप प्लस में ऐसा नहीं करेंगे, प्लस में रूल दूसरा लगता है। ठीक है ना, अब रूट 2 और रूट 3 की गुणा करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं, जैसे मान लो ये है रूट 3 और इसके आगे 2 है ना, 2 भी तो होता है आगे उसके, मल्टीप्लाई हो रही है 3 अंडर रूट 3 से। अब देखो पहले मैंने वैल्यू सेम ले ली है रूट वाली, एक क्वेश्चन ऐसा भी बताऊंगा जिसमें वैल्यू अलग अलग होगी, तो वो कैसे करना है उसको देखते हैं। देखो 2 की 3 में गुणा कर दो 6, रूट 3 की रूट 3 में गुणा करके क्या आएगा 3। तो अब क्या बना, अब इन दोनों के बीच में भी गुणा था तो आपने गुणा लगा दिया, 6 3 18, तो ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ पे फाइनल हो गया, क्लियर आपका। लेकिन अगर ये जो मैटर है अलग अलग हो, जैसे मान लो ये इस तरह से हुआ, तो कैसे करोगे, ये नंबर भी अलग अलग और अंदर की रूट की वैल्यू भी अलग अलग, तो कैसे करना है। तब बेटा नंबर की नंबर में ही गुणा होती है, हमेशा नंबर की नंबर में गुणा होगी। तो क्या हो गया, ये 3 दूनी 6 है ना, और रूट 3 की रूट 2 में गुणा कर लो, तो रूट 3 की रूट 2 में गुणा होगी तो क्या बनेगा अंडर रूट 6, यानी कि 6 अंडर रूट 6, ये आपका इसका आंसर हो गया। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये फाइनल इसका आंसर है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बेटा क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको पहला रूल तो पता ही होगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में शो करूंगा। आप बस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से समझिए। जो मल्टीप्लाई होता है ना बच्चा, सबसे पहले मल्टीप्लाई इसका इसमें होता है, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है ना, बहुत बेसिक से मैं लेकर के चल रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा वीडियो। रूट 3 की रूट 3 में गुणा की, तो इसको लिख लें पहले, चलो ऐसे रूट 3 गुणा रूट 3। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये पता कैसे चल रहा है आपको कि यहाँ पे गुणा ही होनी है। एक तो ये चिन्ह है, चिन्ह मान लो ना होता तो भी तो करना है, तो रूट 3 के यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुणा से ही होता है। तो रूट 3 की गुणा रूट 3 में, फिर ये माइनस ले लिया। ठीक है, फिर रूट 3 की गुणा 2 में, तो 2 अंडर रूट 3। ठीक है बच्चा, तो अब ये हो गया। अब क्या करना है, रूट 3 और रूट 3 कितना होता है, ये लो 3 होता है, तो 3। मतलब अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यूज अलग अलग हैं, बहुत डिफरेंट वैल्यूज हैं, समझ रहे हैं ना आप, अगर अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं आपको तो गुणा ऐसे होगी, और अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम सेम है तो इनमें से कोई भी एक लिख देते हैं। इसके अंदर रूट के अंदर 3 है यहाँ पे दोनों, तो 3 लिख दो बस, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 होगा। ठीक है, और ये होता कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ अभी आपको, लेकिन उतना डिटेल में जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। रूट 3 3 हो गया, माइनस, और 2 अंडर रूट 3 की गुणा क्या होगी भैया, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल से हमने पिक किया था इसको, बड़ा अच्छे से इसको समझेंगे। अगला सवाल मैं आपको देता हूँ, ये लीजिए
3 अंडर रूट 3 गुणा करनी है 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 में। ठीक है, चलिए अब इसकी गुणा करके दिखाते हैं। इसमें लिख दिया है गुणा कीजिए। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। अंडर रूट का खेल समझना बड़ा ज़रूरी है बेटा। एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, कुछ भी घुमा देता है और हम फंस जाते हैं। तो क्या करना है, वही सबसे पहले इसकी और इसकी, अभी तो सिंगल है ये, तो मैं डबल की भी बताऊंगा आपको। इसकी इसमें गुणा करो, फिर इसकी इसमें गुणा कर दो। करो चलो। 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 2, फिर बीच में है माइनस, फिर 3 अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 अंडर रूट 3 इस 3 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें अभी 3 लिखना था इसके पहले। ये लो 3 अंडर रूट 2। ये कैसे हुआ, फिर से देखो 3 अंडर रूट 3 ये रहा, गुणा 2 ये रहा, पहले तो इसमें हो गई, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 3 अंडर रूट 3 की 3 अंडर रूट 2 में करो, 3 अंडर रूट 3 की 3 अंडर रूट 2 में कर दो। देखो जरा 3 2 जा 6 अंडर रूट 3। भाई नंबर की नंबर में तो हो गई, रूट है ही नहीं तो रूट में करूं किस में गुणा, नहीं हो पाएगी। आगे देखो माइनस, अब 3 की 3 में नंबर की नंबर में होगी, 3 तिया 9, रूट 3 रूट 2 रूट 6, ये गुणा है। ठीक है, तो 6 अंडर रूट 3 माइनस 9 अंडर रूट 6 इसका आंसर है। सर क्या इसके आगे कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको बच्चा। इसमें 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन ले सकते हो उसमें, बस 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 6, बस ये फाइनल आंसर लिख सकते हो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी चल जाएगा। तो ये हो गया बेटा एक ऑप्शन इसका। ठीक है, और देखो और मैं बताता हूँ आपको अंडर रूट में एक सवाल और कर लेते हैं, फिर डिफरेंट और वीडियोस बनाऊंगा मैं, लेवल थोड़ा आप करते जाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने मैं लेके आता हूँ इसको। ये लो बेटा क्वेश्चन आपके सामने ये है, 5 अंडर रूट 4 गुणा करेंगे 5 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 7 में। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है। सवाल सेम है और बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो, और ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें लिखा होगा सरल करिए, सरल कीजिए। तो सरल करके दिखाते हैं आपको। पहले इसकी इसमें गुणा होगी, तो लिख देना बहुत ज़रूरी है, पहले लिख दो वरना कन्फ्यूजन बना रहता है। 5 अंडर रूट 6, ठीक है, यहाँ पे प्लस है लगा दिया। अब 5 अंडर रूट 4 गुणा 3 अंडर रूट 7। तो देखो जरा इसको कैसे करेंगे, 5 की 5 में करो, 5 पंजे 25 गुणा रूट 4 की रूट 6 में करो। बेटा नंबर अलग अलग हैं तो 24 आ जाएगा, 4 छंग 24, फिर प्लस लगाया, 5 की 3 में गुणा करो, 5 तिया 15 अंडर रूट 7 चौक 28। अब लो ये हो गया 25 अंडर रूट 24 प्लस 15 अंडर रूट 28। ये बेटा इसका फाइनल आपके पास आंसर आ गया। ये लो इसका फाइनल आंसर हो गया। इतना ही आसान है। ठीक है, ब्रैकेट को बड़े आराम से देखना है, अच्छे से समझना है और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व कर देना है। ठीक है।